नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। क्या कोई अपने बिस्तर के नीचे लाश रखकर उस पर सो सकता है? क्या कोई किसी लाश के साथ एक ही कमरे में घंटों बंद रह सकता है, खाना पका सकता है, टीवी देख सकता है? ये तमाम सवाल बेहद अजीब हैं, लेकिन दिल्ली के एक लव ट्रायंगल में कत्ल की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा लव ट्रायंगल जिसमें एक जोड़े ने मिलकर पहले एक लड़की का कत्ल किया और फिर उसकी लाश के साथ पूरे 36 घंटे गुजारे। मर्डर करने के बाद इन्होंने बॉडी को उसी फ्लैट में रखा और ये बॉडी तकरीबन 36 घंटे उसी फ्लैट में रखी। मारा नहीं मारा आपने? मारा था। कैसे मारा था? फांसी लगा रहे। उसके बाद बेड में डाल रखा था उसकी बॉडी को? कितने दिन तक डाला था? 2 दिन। अगले दिन पूरे दिन ये फ्लैट में रहे, बाहर गए और खाना बनाया। हाँ। 4 साल मेरे साथ रही थी, हाँ। 4 साल दूसरे साथ रही थी। हाँ। ठीक है, उससे मुझे मरवाया था हाँ। पहली बार, तो एक बार हमला किया था मेरे को, इस बार मुझे मानना पड़ा। उस कमरे में पहले कत्ल हुआ, फिर लाश बेड बॉक्स में डाली गई, फिर उसी घर में खाना बना, फिर वहीं टीवी भी ऑन हुआ और फिर उसी बेड पर नींद आई, क्योंकि उन्होंने गुजारे एक लाश के साथ 36 घंटे। 1.25 अरब की आबादी वाले अपने मुल्क में हर रोज तकरीबन 100 लोगों का कत्ल होता है, लेकिन कत्ल की ऐसी कहानी आमतौर पर सुनने को नहीं मिलती। एक ऐसी कहानी जिसमें कत्ल के बाद कातिल लाश के साथ उसी कमरे में पूरे 36 घंटे तक रहे, उसी लाश के साथ सोए, उसी लाश के साथ जगे, उसी लाश के साथ खाना पकाए और उसी लाश के साथ खाना भी खाए। आपको कोई इसका कोई अफसोस है हत्या की? इस रोंगटे खड़े करने वाली कहानी की शुरुआत हुई शुक्रवार 29 जुलाई को, जब रात के अंधेरे में पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके की इस गली में कोई बंद बोरे में एक लाश फेंक गया। सुबह हुई तो गली के बीच पड़ी इस बोरी को देखकर लोगों को अनहोनी का अंदाजा लगाते देर नहीं लगी। फिर तो फौरन पुलिस को इत्तला दी गई और अगले चंद मिनटों में पुलिस भी मौकाए वारदात पर मौजूद थी। ये एक लड़की की लाश थी, लेकिन चूंकि ये मामला ब्लाइंड मर्डर का था, पुलिस ने लाश की पहचान पता करने से ही तफ्तीश की शुरुआत करने का फैसला किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि कातिलों ने लाश का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ रखा था। ऐसे में लाश की पहचान मुमकिन नहीं थी, लिहाजा कोई और सुराग मिलने तक पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का फैसला कर लिया। अब दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें एक साथ कई थ्योरीज पर काम करने लगी। पुलिस की एक टीम लड़की की पहचान पता करने में लगी थी, जबकि बाकी टीमें अपने खुफिया सूत्रों की मदद से कातिलों का पता लगा रही थी। लेकिन इसी दौरान पुलिस को उस इलाके में ऐसे कई मकानों का पता चला जहां रहने वाले लोग इस लाश के मिलने के आसपास के दिनों से ही अपने अपने घरों से बाहर गए हुए थे। ऐसे में पुलिस ने फौरन इन तमाम लोगों का वेरिफिकेशन शुरू किया। इस कोशिश में पुलिस को बाकियों का तो पता चल गया, लेकिन पास ही एक मकान में रहने वाले एक जोड़े के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। किराए के एक मकान में रहने वाला ये जोड़ा इत्तेफाक से उसी 29 जुलाई से बेहद रहस्यमयी तरीके से गायब था, जिस रोज सुबह गली में लाश पड़ी मिली थी। तो क्या इस लाश और कत्ल के पीछे यही जोड़ा था? जाहिर है इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस कपल तक पहुंचना बेहद जरूरी था।
दरअसल जिस तरह से महिला को इस रिहायशी इलाके में रात के वक्त फेंका गया, उससे यहाँ की कानून और व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़ा हो गया है। अब पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की और जल्द ही वहां रहने वाले जोड़े की पहचान हो गई। ये जोड़ा था फिरोज और उसकी गर्लफ्रेंड सुमन उर्फ पूजा। फिरोज होटल में काम करता था, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड सुमन एक वेट्रेस और डांसर थी। अब पुलिस ने सारी ताकत इन दोनों को ढूंढने में झोंक दी और इस कोशिश का फायदा भी हुआ। जल्द ही पूर्वी दिल्ली के ही एक दूसरे इलाके से पुलिस ने फिरोज और सुमन को पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस दोनों से कड़ी पूछताछ करती, दोनों ने कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली। पुलिस की माने तो दोनों ने कत्ल करने की बात मानने के साथ साथ ये भी बताया कि उन्होंने जिस लड़की का कत्ल किया वो भी एक डांसर थी और वो भी कभी फिरोज की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। यानी ये लव ट्रायंगल का एक ऐसा मामला था जिसका अंजाम एक लड़की के कत्ल की सूरत में सामने आया। यानी अब कातिल पुलिस की गिरफ्त में थे। मरने वाली की पहचान हो चुकी थी, लेकिन कत्ल की असली कहानी से पर्दा हटना बाकी था। और जब ये साजिश बेनकाब हुई तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। दीपक डालमिया के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। अब कातिल पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन कत्ल की कहानी अब तक पोशीदा थी। लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, कत्ल के साथ साथ लाश निपटाने की एक ऐसी साजिश सामने आई कि पुलिस वालों के लिए भी उस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। इस कहानी का हर पेचोखम रोंगटे खड़े करने वाला है। ये एक लव ट्रायंगल का खौफनाक अंजाम था। एक ऐसा लव ट्रायंगल जिसमें एक लड़का और दो लड़कियां थीं। होटल में डांसर का काम करने वाली हलीमा कभी उसी फिरोज की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिस पर हलीमा के कत्ल का इल्जाम था। लेकिन वक्त के साथ दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। इधर दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आई और उधर एक दूसरी डांसर सुमन उर्फ पूजा ने फिरोज की जिंदगी में अपनी जगह बना ली। अब हलीमा फिरोज को छोड़कर जा चुकी थी और सुमन फिरोज के साथ रहने लगी। दोनों पूर्वी दिल्ली के शकरपुर के इसी मकान में लिव इन में रहते थे। लेकिन हलीमा का प्यार शायद फिरोज के लिए पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और यही बचा हुआ प्यार हलीमा की जिंदगी पर भारी पड़ गया। बुधवार 27 जुलाई की रात अचानक हलीमा फिरोज के पास उसके घर जा पहुंची। वहां फिरोज के साथ सुमन भी थी, लेकिन जल्द ही तीनों के दरमियान शुरू हुई बातचीत तल्खी में तब्दील हो गई और गुस्से में फिरोज और सुमन ने हलीमा के साथ पहले मारपीट की और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। गुस्से में कत्ल तो हो गया, लेकिन हलीमा की लाश फिरोज और सुमन दोनों के लिए नई मुसीबत बन गई। एक घनी आबादी वाले इलाके में दोनों के लिए एक इंसान की लाश को निपटाना तकरीबन नामुमकिन सी बात थी। ऐसे में पहले तो दोनों ने लाश को छिपाने की साजिश रची और इसके बाद उन्होंने जो कुछ किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। फिरोज और सुमन ने हलीमा की लाश उसी बेड बॉक्स में डाल दी जिस पर दोनों सोया करते थे। इसके बाद लाश पूरे 36 घंटे तक इसी बेड बॉक्स में पड़ी रही और दोनों उसी कमरे में रहते रहे। लाश के साथ उसी बेड पर सोते रहे, उसी घर में खाना पकाते रहे और उसी कमरे में खाते रहे। लेकिन जब तकरीबन 1.5 दिन का वक्त गुजर गया और लाश खराब होने लगी तो दोनों को पकड़े जाने का डर सताने लगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर लाश को निपटाने की एक और भी अजीब साजिश रची। चूंकि फिरोज को पता था कि अगर लाश की पहचान हो गई तो हलीमा से उसके रिश्तों की बदौलत जल्द ही उसकी पोल खुल जाएगी, उसने लाश का चेहरा बिगाड़ने का फैसला कर लिया और फिर दोनों ने रात के अंधेरे में पहले तो हलीमा की लाश बेड बॉक्स से बाहर निकाली और फिर उसे पत्थर से कुचलकर बुरी तरह बिगाड़ दिया। इसके बाद लाश बोरी में भर दी और 29 जुलाई की सुबह करीब 4:30 बजे बोरी गली में फेंककर फरार हो गए। लाश मिलने के 5 रोज तक तो दोनों पुलिस को उलझाने में कामयाब भी रहे, लेकिन जल्द ही उनका भांडा फूट गया और फिरोज और उसकी नई गर्लफ्रेंड सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया।
मर्डर करने के बाद इन्होंने बॉडी को उसी फ्लैट में रखा और ये बॉडी तकरीबन 36 घंटे उसी फ्लैट में रखी। फिरोज़ ने इसका मुंह कुचलने की कोशिश की ताकि ये पहचान में ना आए। अगले दिन पूरे दिन ये फ्लैट में रहे, बाहर गए और खाना बनाया। 28 तारीख की रात को फिर ये फ्लैट में रहे, बॉडी इन्होंने बेड में डाल दी थी। दरअसल ये कत्ल रिश्तों के पेच का अंजाम था। बात करीब 4 साल पुरानी है, जब हलीमा और फिरोज साथ हुआ करते थे और लिव इन में रहते थे, लेकिन दोनों में मनमुटाव हो गया। हलीमा फिरोज से अलग हो गई। इसी बीच फिरोज को सुमन नाम की एक और डांसर से प्यार हो गया और वो फिरोज के साथ रहने लगी। मगर कुछ रोज बाद हलीमा फिरोज को दोबारा हासिल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब फिरोज इसके लिए तैयार नहीं था। उधर सुमन भी हलीमा को सख्त नापसंद करती थी। ऐसे में 27 जुलाई की रात हलीमा का उनके घर अचानक आना दोनों को कुछ इतना नागवार गुजरा कि कहानी हलीमा की मौत पर ही जाकर खत्म हुई। दरअसल फिरोज कभी मृतका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, लेकिन दोनों के बीच दूरियां हो गई थी। आजकल फिरोज सुमन नाम की महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, लेकिन मृतका उसकी जिंदगी में दोबारा आना चाह रही थी, जिसको लेकर सुमन और फिरोज दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन सुदीन और दीपक के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।